Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, ईजीवे क्लासेज में अगेन आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.4 आज हमें स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन 1 को रीड कर लेते हैं। विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, विदाउट के बिना, परफॉर्म किए, लॉन्ग डिवीजन लंबी भाग विधि। तो हमें लंबी भाग विधि के बिना स्टेट बताना है वेदर की रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो आपके रेशनल नंबर दिए गए हैं, इनका जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो नंबर टर्मिनेट होता है या फिर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होता है। ठीक है गाइज, आपको बिना डिवाइड किए, बिना लॉन्ग डिवीजन किए ये बताना है कि ये जो आपके रेशनल नंबर हैं वे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आएंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आएंगे। टर्मिनेट का मतलब समझ लेते हैं। टर्मिनेट का मतलब पूरा डिवाइड हो जाना। जैसे 5 से हमने 4 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा के 0 ले लोगे। 5 8 जा 40, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर आपका 0 आया या एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, विदाउट रिमाइंडर। तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग कैसा होगा? जैसे हम 7 से 1 को डिवाइड करते हैं, पॉइंट लिया आपने, 0 यूज किया, 0 ले लिया, 7 1 जा 7, 3 ऊपर से पॉइंट लगा हुआ तो आप 0 ले सकते हो। अब 7 का टेबल 4 जा चल जाएगा, 7 4 जा 28, कितना बचा 2, 20 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। आप 1 0 ले सकते हो। 7 2 जा 14, 6 आपका रिमाइंडर। तो गाइज ये जो आपका क्वेश्चन है इसे आप कहीं तक भी करते चले जाओ, ये आपका कहीं पे भी एंड नहीं होगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो आपके डिजिट जो है वो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे कुछ लिमिट के बाद। तो यानी कि ये कैसा नंबर हो जाएगा आपका? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये कहीं भी टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन गाइज ये तो हमने किया डिवाइड। अब हमें यहाँ पे डिवाइड नहीं करनी है, बिना डिवाइड के बताना है। तो उसके लिए 3 कंडीशन है। बिना डिवाइड किए आप कैसे बता सकते हो? 3 कंडीशन है। इन 3 कंडीशन के लिए आपको डेनोमिनेटर देखना है। क्या देखना है? डेनोमिनेटर। आपको क्या देखना है? डेनोमिनेटर देखना है। तो डेनोमिनेटर देखेंगे, डेनोमिनेटर की कंडीशन देखनी है। तो जी आपके जितने भी रेशनल नंबर हैं आपको न्यूमरेटर से, ठीक है, न्यूमरेटर नहीं देखना है, आपको डेनोमिनेटर देखना है। अब देखते हैं डेनोमिनेटर। यहाँ पे 3125 है, यहाँ 8, यहाँ 455, 1600। तो डेनोमिनेटर की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? आपको डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टोराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टोराइजेशन। हमने प्रीवियस वीडियोज में प्राइम फैक्टोराइजेशन किया भी है। तो प्राइम फैक्टोराइजेशन करने के बाद क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है आपका डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आए। अब 2 आए तो कितनी बार आए? चाहे जितनी बार, चाहे जितनी बार। दूसरी कंडीशन आपका 5 डिजिट आए। 5 कितनी बार आए? चाहे जितनी बार आपका 5 आ जाए। फिर थर्ड कंडीशन है आपकी 2 एंड 5। आपके 2 एंड 5 चाहे जितनी बार आए। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है। तो इन 3 कंडीशन के सिवा, यानी कि केवल 2 आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 एंड 5 दोनों आ जाएं, चाहे जितनी बार भी आ जाएं, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 2 और 5 के सिवा कोई भी अगर डिजिट आ जाती है, ठीक है, और वो डिजिट जो न्यूमरेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप उससे भी नहीं कटती है, ठीक है,
तो वो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब डिटेल में आपको क्वेश्चन करने के बाद समझ में आएगा। तो 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 13 का तो 13 ही रहेगा। अब हमें किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 3125 का। तो 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। लास्ट में 5 आया हुआ है आपका, 5 6 जा 30, यहाँ 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 625, फिर 5 से कट जाएगा आपका 125 टाइम, 125 आपका फिर 5 से कट जाएगा 25 टाइम, 25 आपका फिर 5 से कट जाएगा 5 टाइम, और 5 जो है वो 5 से आपका कट जाएगा 1 टाइम। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये आपको करके नहीं दिखानी है। ठीक है, इसे आप रफली कर सकते हो। तो लिख देंगे जो भी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन आई है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इधर के नंबर आपको लिखने हैं डेनोमिनेटर के प्लेस पर। तो गाइज आपने क्या देखा, यहाँ पे केवल एक ही डिजिट आई है, यानी कि 5। मैंने कहा था 5 आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जितनी बार आए। ठीक है, तो ये नंबर आपका कैसा नंबर हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसे लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहते हो तो लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, विदाउट लैंग्वेज आप इसे इतना कर सकते हैं। लैंग्वेज के साथ देख लेते हैं, द डेनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5 की पावर m। ये जो पावर m है या डिग्री m है, इसका मतलब कि 5 जो है आपका m टाइम का मतलब चाहे जितनी बार आपका हो सकता है, m की जगह कोई भी डिग्री आपकी आ सकती है। ठीक है, इस फॉर्म में है, लिखेंगे सो 13 अपॉन में 3125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है गाइज, ये जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया ये आप करके दिखा भी सकते हो, और इसे बिना किए भी आप केवल ऐसे भी लिख सकते हो। तो हमारा नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट पार्ट जो है आपका वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो गाइज सेकंड पार्ट है आपका 17/8। डेनोमिनेटर जो है आपका, न्यूमरेटर तो आपका 17 ही रहेगा क्योंकि एक प्राइम नंबर है, इसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता है। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मैंने आपको कहा था 5 आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या है, केवल 2 के अलावा और कोई भी डिजिट आपकी नहीं है, तो ये भी नंबर आपका कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। लैंग्वेज आप प्रीवियस क्वेश्चन वाली लिख सकते हो। थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। 64 अपॉन में 455। 64 को 64 ही रखिए। 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो नंबर आएंगे आपके 5 इंटू 7 इंटू 13। कर लेते हैं एक बार। तो आपने क्या देखा, 5 तो है लेकिन 5 के अलावा 7 और 13 भी आ गए हैं। मैंने कहा था 2 और 5 के सिवा कोई नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 7 और 13 भी आ गए हैं। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फोर्थ पार्ट,
15 अपॉन 1600। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 इंटू 5। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों किया? क्योंकि इसमें हमारी डिजिट जो है ऊपर की डिजिट से कोई डिजिट कट सकती है, जबकि यहाँ पे 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 आपका आ जाएगा 6 टाइम। यहाँ पे 2 आपका मल्टीप्लाई में 6 टाइम आ जाएगा, 2 नीचे है नहीं तो कोई भी डिजिट आपकी नहीं कटती है। जबकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हमारा या तो 3 कट जाए या फिर 5 कट जाए। देखते हैं कौन सा नंबर कटता है। 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम आपका 2 आ जाएगा, इंटू 5 इंटू 5। 15 से 15 जो है आपका वो कट गया है। अब आप क्या देखते हो, आपका यहाँ पे नंबर बचता है, ऊपर तो बचता है 3। न्यूमरेटर से तो खैर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमरेटर कितना भी आए। अब डेनोमिनेटर को चेक करते हैं कि कौन कौन सी डिजिट है। एक तो आपका है 2 और एक आपका 5। 2 और 5 है, तो 2 और 5 होने की वजह से मैंने कहा था या तो 2 आए या फिर 5 आए या फिर दोनों आए। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा आपका? ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट आपका 29 अपॉन में 343। 29 आपका प्राइम नंबर है, सेम रहेगा। 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 आ जाएगा। अब नीचे ना तो 2 आया आपका ना 5 आया, जबकि अगर 2 और 5 आएगा तो टर्मिनेटिंग, 2 और 5 नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी डिजिट आ जाएगी। यहाँ पे 7 आया हुआ तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग शॉर्ट में भी आप इसे लिख सकते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो छोड़ सकते हो आप इसे। सिक्स्थ पार्ट 23, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। गाइस आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है वो पहले से डिग्री के रूप में लिखा हुआ है, डिग्री की फॉर्म में। 2 की डिग्री कितनी है? 3। 5 की डिग्री कितनी है? 2। तो यानी कि 2 की डिग्री चाहे कितनी भी हो, 5 की डिग्री कितनी भी हो, ठीक है। तो 2 और 5 ही तो चाहिए था हमें टर्मिनेटिंग के लिए। तो कैसा नंबर हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। सेवंथ पार्ट आपका 129 अपॉन में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। तो गाइज आप क्या देखते हो, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है। अगर केवल 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 होता, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये जो 7 की पावर आई है, यानी कि 7 आया है, इसकी वजह से नंबर क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। एट्थ पार्ट हमारा 6 अपॉन 15। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 3 भाई 3 2 जा 6। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। अब गाइज न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर यानी कि 3 से 3 जो है वो कट गया, तो क्या बचा आपका? 2 अपॉन 5। डेनोमिनेटर में केवल 5 बचा, तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। ये आपका नंबर हो गया टर्मिनेटिंग। नाइन्थ पार्ट 35 अपॉन 50। 35 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हो 5 इंटू 7, और 50 को लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 5। 2 5 जा 10, 10 5 जा 50। 1 5 से 1 5 जो है आपका वो कट हो जाएगा। ये बचेगा आपका 7 अपॉन में 2 इंटू 5। केवल 2 और 5 है, तो ये नंबर भी आपका टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमारा लास्ट पार्ट है 10th
10th पार्ट को करेंगे 77 अपॉन में 210। 77 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 11, 11 7 जो 77। 210 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये नंबर कहाँ से आएंगे आपके? 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 7 से 7 जो है आपका कट जाता है, न्यूमरेटर बचा आपका 11, डेनोमिनेटर में 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 और 5 से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये जो 3 आया, इस 3 की वजह से ये नंबर कैसा हो जाएगा आपका? नॉन टर्मिनेटिंग लास्ट में पूरा लिख देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, अगर ये आपको क्लियर हुआ हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी मैं आपको आसान से आसान मेथड्स से क्वेश्चन समझाता रहूँगा, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक्स।